हेलो। आज क्लास 10th और आने वाले जेएसएससी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए साइंस के मैंने पुनः सेट 2 का निर्माण किया है जो एसिड, बेस और साल्ट पर आधारित है। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। पहला प्रश्न है, एक विलयन का लाल लिटमस का को नीला करता है, उसका संभावित मान कितना होगा? पीएच मान। यहाँ साफ दिख रहा है, ए सोल्यूशन ऑफ द टर्न रेड लिटमस ब्लू इट इज पीएच इज लाइकली टू बी। ये हम जानते हैं कि एसिड का जो पीएच मान होता है, एसिड यदि हम देखें तो एसिड का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। और बेसिक की बात करते हैं, बेसिक यानी तो इसका 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक। और जो उदासीन होता है, इसका पीएच जो मान होता है वो होता है ओनली 7। यानी एसिड हो गया मेरा अम्ल और बेसिक हो गया क्षार। बेसिक क्या हो गया? क्षार। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि यहाँ केवल 7 से अधिक ऑप्शन डी में है, यानी डी मेरा सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न है कि कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन में क्या है? तो इस विलियन में क्या है? एसिड है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तीसरा प्रश्न है, NaOH का 10 मिलीलीटर विलियन HCl के 8 मिलीलीटर विलियन से पूर्णतया उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलियन का 20 मिलीलीटर ले तो उसी उदासीन करने के लिए HCl में उसी विलियन का कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 4 मिलीलीटर, दूसरा ऑप्शन है 8 मिलीलीटर, तीसरा ऑप्शन है 12 मिलीलीटर और चौथा ऑप्शन है 16 मिलीलीटर। तो सही जवाब होगा 16 मिलीलीटर। फोर्थ क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, यानी एंटीबायोटिक, एंटासिड, एनाल्जेसिक और एंटीसेप्टिक। तो अपच यानी ज़्यादा खा लेने से जो पेट में दर्द होने लगता है, इसका इलाज हम करते हैं एंटासिड से। फिफ्थ क्वेश्चन है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन और धोने का विलयन। तो कौन सा उपाय हम करेंगे? तो बेकिंग सोडे का विलयन। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षारक की प्रकृति क्या होती है? तो जल में घुलनशील क्षारक की जो प्रकृति होती है वो होती है ए ऑप्शन अम्ल, बी है क्षार, सी है लवण और डी है इनमें से कोई भी नहीं। यानी जल में घुलनशील क्षारक मेरे एल्केली कहलाता है, यानी क्षार कहलाता है। निम्न में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? तो विलयन का मान कौन देता है? जो क्षारक होता है। तो हम अभी बताएं कि क्षारक का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है और यहाँ 7 से अधिक केवल डी ऑप्शन में है, इसलिए सही जवाब 13 होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 होता है, 7 से कम होता है, 7 के बराबर होता है या 7 से अधिक होता है। यानी एसिड का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है
उदासीन का पीएच मान क्या होता है? ये तो अभी हमने बताया कि उदासीन का जो पीएच मान होता है वो ओनली 7 होता है, केवल 7 यानी न्यूट्रल। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया सही जवाब होगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, NaOH सोडियम ऑक्साइड, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। तो धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3, ये धोने का सोडा है। और खाने का जो सोडा होता है NaHCO3, और यहाँ खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा जो होता है वो खाने का सोडा होता है, इसलिए सही जवाब होगा NaHCO3 यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सही है? तो सही इनमें से कौन सा बोल रहा है? Na2CO3.5H2O, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.7H2O, Na2CO3.2H2O। तो Na2CO3.10H2O यही मेरा वाशिंग सोडा का सही सूत्र होता है। यानी अगला है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 7H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 4H2O और CuSO4 10H2O। तो नीला थोथा, तो नीला थोथा को हम क्या कहते हैं? यानी ब्लू विट्रेल, ब्लू विट्रोल जो होता है वो CuSO4 5H2O होगा। सही जवाब। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल? तो मार्बल का ए ऑप्शन है CaCO3, बी है MgHCO3 होल 2 और CaHCO3 और MgCO3 और होल में फिर बाहर में 2 है। तो संगमरमर को जो सही हो जाएगा वो है CaCO3, यानी एक तरह का ये चूना पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन होकर कैसा हो जाता है? यानी यहाँ मिथाइल ऑरेंज सोडियम कार्बोनेट में मिलाने पर उसका कलर किस कलर में चेंज होता है? पीला कलर में, लाल में, हरा में या नीला में? तो किस कलर में होता है? तो सोडियम कार्बोनेट पीला कलर में जो हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो लवण कौन है? HCl, NaOH, K2SO4, NaH4OH। तो इनमें से लवण यानी साल्ट कौन सा है? तो साल्ट इसमें से कौन सा है? K2SO4। क्या है? K2SO4। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डी के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? यानी टूटी हड्डी को किससे हम लोग जोड़ते हैं? तो पेरिस प्लास्टर से हम जोड़ते हैं। ये सही आसान क्वेश्चन है। सोडा अम्ल अग्निशामक के NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है? तो कौन सा मिश्रित अम्ल होता है? तो HCl, H2SO4, HBr, HNO3। तो H2SO4 दांत की कठोरतम भाग है, यानी सबसे हार्डेस्ट
पार्ट जो है टीथ का वो कौन सा है? डेंटाइन है, इनेमल है, मज्जा गुहा है या कैनाइन है? तो सबसे कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है। 21 क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण कहलाता है। तो सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, जिप्सम कहते हैं या एस्टर कहते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग कार्बोनेट की बात यहाँ कर रहा है, यानी बेकिंग पाउडर। लिटमस विलियन के बैंगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? तो बैंगनी रंजक जो होता है वो लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग। अगला सेट जानने के लिए और इसी तरह के नए सेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।